हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगा अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले बताऊं मैं आपको कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी स्टडी जिसमें हम डेटा को स्टडी करके, डेटा को एनालाइज करके, सेम नेचर के डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर के बारे में पॉलिसी मेकिंग करने का काम करते हैं, स्ट्रेटजी बनाने का काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग करने का काम करते हैं और एनालाइजेशन जैसे वर्क को हम वर्कआउट करते हैं। तो वो स्टडी ही हमारी क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स में यूज होती है। दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। एक ऐसा न्यूमेरिकल स्टडी जिसमें हम लोग फैक्ट को एनालाइजेशन करने का काम करते हैं और ये हर जगह पे अप्लाई किया जाता है और इसी के बेसिस पर हम आगे की प्रेडिक्शन प्लानिंग करने का, वर्कआउट करने का, जहां पे जिसमें स्टडी करने का काम करते हैं, उस स्टडी को हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स डेटा के बेस पे एनालाइज किया जाता है और डेटा भी कई तरह के अलग अलग बेसिकली होते हैं। तो नॉर्मली हम बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में आपको सीरीज की आइडेंटिटी होना जरूरी। जैसे अकाउंट्स में जो आप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, वैसे ही हम जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम देखते हैं कि मेनली 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होती है। उसके कई और सेगमेंट हो सकते हैं, बट मेनली अगर हम बात करेंगे तो सीरीज के 3 टाइप्स बताए गए हैं। क्योंकि जब तक आपको सीरीज की आइडेंटिटी नहीं होगी तब तक आप स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूलों का इम्प्लीमेंटेशन, यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते और जब ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे को प्रेडिक्शन करने, प्लानिंग करने जैसे वर्क करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का जो यूज करना है वो हम यूज अच्छे से नहीं कर पाएंगे और स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए उस कंडीशन में फेलियर साबित होगी। तो सबसे पहले हम आपसे बता रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। फर्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज, जैसा कि नाम से भी क्लियर है, इंडिविजुअल, जिसे आप पर्सनल भी कहते हो। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जब आपको डेटा इंडिविजुअली इंडिकेट करके पर्सनली आपको बता दे। जैसे लाइक रोल नंबर 1 का वेट ये है, रोल नंबर 2 का वेट ये है, ऐसे बता दे, किसी का नाम बता के बता दे, 5 कैंडिडेट 7 कैंडिडेट्स बता दिए, उनके रोल नंबर, उनके हाइट बता दे। तो जब आपको किसी इंडिविजुअल के बारे में आपको डेटा एनालाइजेशन के लिए अवेलेबल कराया जाता है तो वो आपके स्टडी, वो सीरीज आपकी इंडिविजुअल सीरीज कही जाती है। तो लिखा हुआ है वेयर द डेटा फॉर स्टडी इज अवेलेबल with personally clarification is individual series। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि वेट ऑफ 5 बॉयज हमको बताए गए हैं, 5 बॉयज, तो अब क्या है, एक एक का वेट हमको बता दिया, 58 kg, 60 kg, 61 kg, 59 kg एंड 62 kg। तो 5 का बताए, 5 बॉयज हैं और पांचों का एक एक का इंडिविजुअली आपको जब डेटा अवेलेबल कराया जाए किसी सीरीज में तो वो सीरीज होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, जिसे हम लोग पर्सनल सीरीज भी कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड सीरीज जो होती है वो होती है डिस्क्रीट सीरीज, where analytical data is given in its manner। इस तरह से अगर आपको कभी भी डेटा दिया गया हो तो उस कंडीशन में आपके डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 kg वेट वाले कितने बॉयज हैं, 2, मतलब 50 kg के ग्रुप में कितने लोग आ जाएंगे, 2 लोग हैं। 52 kg के वाले कितने हैं, 56 kg। तो आपको ऐसा बता दे कि इस कैटेगरी में इतने लोग आ रहे हैं, इस कैटेगरी में इतने आ रहे हैं, इस कैटेगरी में इतने आ रहे हैं, तो वो सीरीज हमारी क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है। थर्ड सीरीज के बारे में हम बात करें तो थर्ड सीरीज है हमारी क्लास इंटरवल सीरीज। क्लास इंटरवल सीरीज किसे कहते हैं, जब आपको क्लास के बारे में बता दे, क्लास इंटरवल बता दे। जस्ट लाइक यहाँ पे दिया हुआ है 50 to 55 kg में कितने बॉयज बताए गए हैं, वेट वाले 2 हैं। मतलब इसका मतलब होता है 50 या 50 से ज्यादा बट 55 से कम वेट की कैटेगरी में कहीं पे 2 बॉयज आ रहे हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है 55 to 60, मतलब 55 या 55 से ज्यादा बट 60 से कम एज वेट वाले में 3 बॉयज हैं। 60 to 65 की कैटेगरी में 4 बॉयज हैं।
65 to 70 के वेट की कैटेगरी में आपके 1 बॉयज हैं। जब ऐसी सिचुएशन हमारे को क्वेश्चन में मिले तो ये सीरीज हमारी होती है क्लास इंटरवल सीरीज, क्योंकि जब तक आप सीरीज का क्लैरिफिकेशन नहीं करेंगे, सीरीज को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपको क्वेश्चन में फॉर्मूलों का प्रेजेंटेशन कर पाना, इंप्लीमेंटेशन कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। आइए अब हम बात करेंगे हमको इस वीडियो में आपसे मीन पे बात करना है, एवरेज निकालने पे बात करना है। तो मीन एवरेज किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मीन का इंडिकेशन होता है एक्स बार से। एक्स के ऊपर जो ये बनाया हुआ है, लाइन खींची हुई है, ये इंडिकेशन से कहते हैं बार एक्स। इसको हम लोग मीन कह सकते हैं, अर्थमेटिक मीन कह सकते हैं, एवरेज किसी भी नाम से हम पहचान सकते हैं। Arithmetic mean is the number which is obtained by adding the value of all the items of the series dividing into the number of total items. तो मतलब sum of items divided by number of items जब आप कर दोगे तो उस कंडीशन में जो एवरेज आता है वही हमारा क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और क्लास इंटरवल सीरीज, जब तक आप आइडेंटिटी नहीं होगी तब तक आप फॉर्मूलों का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में हमारे मीन का फॉर्मूला होता है बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, यहाँ पे एक्स का मतलब होता है सम ऑफ एक्स नंबर्स, जो भी आपको इंडिविजुअल नंबर्स दिए गए हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में केवल एक्स दिया होता है। तो सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम, जितने भी लोगों के दिए गए हैं, जितना भी दिया गया है न उसका नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे को इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में मीन अवेलेबल हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकलता है। तो फॉर्मूला है बार एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स का जो सम ऑफ करेंगे वो आपका क्या होगा? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। इसका मतलब है यहाँ पे सम ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन समेशन एफ। डिस्क्रीट सीरीज की तरह क्लास इंटरवल सीरीज का भी फॉर्मूला वही है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, और यहाँ पे भी एफ एक्स का मतलब वही एफ इंटू एक्स का सम समेशन एफ होगा और एफ का सम समेशन एफ होगा, जिसका यूज करके हम लोग यहाँ पे मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा इंडिविजुअल सीरीज में, तो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा के मैं आपसे मीन की कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ। दिया हुआ है फाइंड द मीन वेट, जो केजी में दिया गया है, ऑफ 7 बॉयज दिया है 50, 51, 7 बॉयज है, 7 यहाँ पे वेट आपको दिए गए 50, 51, 52, 54, 53, 56 एंड 55। तो 7 बॉयज के वेट लिख दिए हमने, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में हमेशा केवल x दिया होता है, तो मैंने इसको जो वेट जो दिया है केजी में उसको x से डिनोट किया है। और सम ऑफ x जो होगा हमारा वो होगा 371। सम ऑफ x जो आपके x का टोटल यहाँ पे आपका आ रहा है वो आ रहा है 371। n आपको कितने लोगों के दिए हुए हैं? तो 7 बॉयज के दिए, तो n क्या होगा आपका 7 हो जाएगा, जिसको फॉर्मूले पे पुट अप करेंगे समेशन x अपॉन n। जो समेशन x आया था 371 डिवाइडेड बाय 7, जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ रहा है 53 kg। क्योंकि हमेशा इस बात को याद रखना है, x जिस पैरामीटर में हमारे को दिया होगा, जिस मेजरमेंट यूनिट में दिया होगा, हमारा आंसर उसी मेजरमेंट यूनिट में क्लियरफाई किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो दिया हुआ है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा हमको दिए हुए हैं, कुछ लोगों के कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है ये आपको डिनोट नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका यहाँ n क्या हो गया? 7 हो गया। x क्या है? 50, 60, 30, 35, 45, 60 एंड 70। क्योंकि हमको मीन काउंट करने के लिए समेशन x करना होगा, तो इस x का सम ऑफ आया 350। n आपको पता ही है 7 है, तो जिसे फॉर्मूले पे पुट अप करेंगे समेशन x डिवाइडेड बाई n करके, और हमारा फॉर्मूले पे पुट अप करके जो आंसर आएगा वो आएगा 50। क्योंकि यहाँ पे x किस मेजरमेंट यूनिट में दिया हुआ है ये बताया नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर लिखा जाएगा वो सिंपली
50 लिखा जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट यूनिट यहाँ पे डिफाइंड आपको नहीं की गई है। अगर मेंशन होता केजी में या सेंटीमीटर में, रुपीज में, किसी भी मेजरमेंट यूनिट में अगर आपको दिया होता तो उस कंडीशन में हम उसी मेजरमेंट यूनिट में आपको आंसर डिफाइन करके शो ऑफ करते। तो क्वेश्चन आपको होपफुली समझ में आए होंगे। आइए और भी क्वेश्चंस को ऐड करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में मीन को कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपसे मीन आ जाए और इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दिया हुआ है फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स जिनके नाम आपको दिए हुए हैं ABCDEFGHIJ। कितने नाम है? 10 स्टूडेंट्स हैं और एक मार्क्स जो दिए हुए हैं, एक को 14 मार्क्स मिले हैं, बी को 16 मार्क्स मिले हैं, सी को 12 दिया हुआ है, डी को आपको 10 मार्क्स है, ई का 16, एफ का 18, जी के 14, एच के 12, आई के 10 और जे के 16 मार्क्स। आपको एक एक के मार्क्स इंडिविजुअली डिफाइन किए गए हैं। तो ये हमारी सीरीज कैसी होगी? इंडिविजुअल सीरीज होगी। इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में हमेशा केवल x अवेलेबल होता है, तो इसका हमारे को ये x से डिनोट कर रहे हैं, और क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत होगी हमको समेशन x की, तो सम ऑफ x कर लेंगे तो हमारी फिगर आ जाएगी 138। 10 बॉयज का दिया हुआ था, 10 स्टूडेंट्स का दिया हुआ था, तो n आपको क्या हो गया? 10। A B C D को जब हम काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ जो आपके स्टूडेंट्स हो गए वो कितने हो गए? 10 हो जाएंगे, जिसको हम फॉर्मूले पे पुट अप करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में जो फॉर्मूले का यूज होता है वो होता है समेशन x डिवाइडेड बाय n, और समेशन x हमारा आ रहा है 138, n आपके 10 हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 13.8 मार्क्स। होपफुली इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन को ऐड करते हैं और इसी के साथ हम अपने वीडियो को क्लोज आउट करेंगे। तो दिया हुआ है कैलकुलेट द एवरेज। एवरेज कहो, मीन कहो, अर्थमेटिक मीन कहो, सारी चीजें एक ही बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको दिए हुए हैं 16, 17, 14, 15, 11, 19, 16, 17, 18 एंड 20। तो ये क्या होंगे? x होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में हमेशा केवल आपको x दिया होता है। हमने x नोट कर दिया, क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत है समेशन x की, मतलब सम ऑफ x की, जो मैंने किया आया है 163। n आपको पता ही है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको दिए गए वो 10 है, तो n इज इक्वल टू 10 होगा। फिर क्या करेंगे? हमको फॉर्मूले में यूज करना है, और आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x डिवाइडेड बाय n। समेशन x आए हैं 163 और n हमारे जो दिए हुए हैं वो 10 दिए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो मीन आएगा आंसर में 16.3 आएगा। क्योंकि x की मेजरमेंट यूनिट हमारे को डिफाइन नहीं की गई है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर शो ऑफ होगा वो होगा 16.3। क्योंकि मेजरमेंट यूनिट हमारे को नहीं है। अगर दिया होता, जो भी दिया होता, मार्क्स, केजी, हाइट, जिस भी पैरामीटर में दिया है तो उसको हम डिनोट करते हैं, उसको जरूर डिनोट करते हैं। यहाँ पे नहीं दिया है तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। होपफुली आपको इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में अगर आपको क्वेश्चन में एग्जामिनेशन हॉल में मीन कैलकुलेट करने को दिया जाए, एवरेज कैलकुलेट करने को दिया जाए, तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट कर पाएंगे।